हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं और आज डिस्कस करने वाला हूं कंपनी का कैपिटल। कंपनी का कैपिटल मतलब किसी भी कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें जो कैपिटल होता है, ठीक है ना, उसको कैसे ट्रीट कर किया जाता है। कंपनी का जब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग कैपिटल को कैसे दिखाते हैं। ओके, तो सबसे पहले कैपिटल के बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो जब भी कोई कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो कैपिटल को क्या किया जाता है, रजिस्टर्ड कराया जाता है। जब कैपिटल को रजिस्टर्ड कराया जाता है तो वहां पे डिटेल्स मेंशन करना पड़ता है कि किस टाइप का कैपिटल है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में भी समझेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। तो सबसे पहला चीज है यहाँ पे कि यदि मैं बैलेंस शीट के कैपिटल को देखो तो हम लोग उसे इक्विटी कैपिटल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर भी होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होता है। ये दोनों ही क्या होता है, कंपनी का ऑनर होता है, बट एक्चुअल ऑनर इक्विटी शेयर होल्डर होता है। ओके, तो यदि हम बैलेंस शीट की कैपिटल की बात करें तो बैलेंस शीट के कैपिटल में हमें दो आइटम मेंशन करना पड़ता है। तो मैं मेंशन करके रखा हूं कि आज आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी में हम लोग आज डिस्कस करने करने वाले हैं लायबिलिटी साइड का कैपिटल। तो लायबिलिटी साइड का जो कैपिटल है वो मुझे डिस्कस करना है। और कंपनी में जो कैपिटल होता है हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे शेयर कैपिटल कहते हैं, राइट, शेयर कैपिटल। चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो पहले डिवाइड हो जाता है दो भागों में। ओके, तो यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर का डिटेल्स, इक्विटी शेयर का डिटेल आपको मिलेगा और प्रेफरेंस शेयर का भी आपको डिटेल्स मिलेगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का डिटेल मिल जाएगा। तो शेयर कैपिटल में दो आइटम आपका रहता है, ठीक है ना। शेयर कैपिटल में दो आइटम हम लोग चेक करते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर चेक करते हैं। जो भी कैपिटल आपने रजिस्टर्ड कराया, जो भी कैपिटल आपने रजिस्टर कराया वो यहाँ पे आपका मेंशन रहता है। ओके, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ऑथोराइज्ड। तो AUTHORISED, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल हम लोग इसी को कहते हैं। यानी कि यदि आपने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को जोड़ के आपने अमाउंट निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑथोराइज्ड शेयर कितना है। ठीक है ना। तो एक नंबर में हम लोगों ने क्या किया, शेयर कैपिटल निकालना था। इस शेयर कैपिटल के अंदर में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमारा कॉलम है और इसी के अंदर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले ऑथोराइज शेयर हमारा खत्म हो गया। तो ऑथोराइज शेयर के साथ साथ मैंने बताया कि इस ऑथोराइज शेयर को हम लोग रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं और इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। इसका कोई रिलेशन नहीं है नीचे वाले आइटम के साथ में, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है नीचे वाले आइटम के साथ में। अब हमें नेक्स्ट आइटम क्या करना होगा, तो नेक्स्ट ऑथोराइज शेयर के बाद अब मुझे देखनी होगी कि शेयर कितना इशू किया गया। तो इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, देखिए जितना भी कैपिटल आपका रजिस्टर्ड है कंपनी में, जितना भी कैपिटल आपका रजिस्टर्ड है कंपनी में, ये सारा का सारा इशू नहीं किया जाता है। या हो सकता है किसी कंपनी ने पूरा इशू कर दिया हो, मतलब मे भी बोल सकते हैं कि जो भी आपने ऑथोराइज कराया, जो भी आपने ऑथोराइज कराया उस ऑथोराइज को या तो पूरा इशू कर दीजिए या तो आप उसमें से कुछ इशू कीजिए। ठीक है ना। तो मे भी हो सकता है कि ये दोनों इक्वल हो सकता है ये कम हो, ज्यादा नहीं हो सकता है। जितना ऑथोराइज करा के रखे हैं उससे ये ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, उससे ये कम हो सकता है। तो आप इशू कितना कर रहे हैं, तो इशूड शेयर कैपिटल यहां पे डालिए। तो इशूड में क्या है, आप सारा का सारा इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हैं, है ना, इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी आप इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी आप इशू कर सकते हैं।
तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर आपका कितना आ गया टोटल, तो यहां से आपको पता चल जाएगा इशूड शेयर कैपिटल। जैसे मैंने आपको बोला कि इस ऑथोराइज शेयर कैपिटल का रिलेशन इसके साथ नहीं है, उसी तरह से इस इशूड कैपिटल का भी कोई रिलेशन इसके साथ नहीं है। ओके, क्योंकि ये क्लोज हो चुका है, ये ऊपर क्लोज हो चुका है, क्योंकि हम डिटेल्स दे रहे हैं बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के आइटम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल में हमारा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों हो सकता है, दोनों को जोड़ दीजिए, इसी को हम लोग ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलेंगे। इसके बाद आपने कितना शेयर इशू किया उसका डिटेल्स डाल दीजिए। हो सकता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर आपने अलग अलग इशू किया हो, है ना, किसी कंपनी में कितना इक्विटी शेयर है, किस रेट से है, प्रेफरेंस शेयर कितना है, किस रेट से है, वही यहां पे डालना है। इशूड हो गया। अब यहां पे होता है सब्सक्राइब्ड, SUBSCRIBED, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ओके, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितना है, तो देखिए सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को हम लोग दो भागों में पढ़ने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को हम लोग दो भागों में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। पहले क्या हुआ, आपने शेयर को रजिस्टर करा लिया, फिर आपने क्या किया, शेयर को मार्केट में इशू कर दिया। अच्छा, इशू करने से आपका शेयर सब्सक्राइब हो जाएगा, कोई जरूरी है क्या, जरूरी तो नहीं है। तो आपका इशूड कैंसिल भी हो सकता है यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन यदि नहीं सब्सक्राइब हुआ, तो किसी भी शेयर का यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन यदि नहीं आया तो आपका कैंसिल हो जाएगा इशू। तो ये भी चीज है आपको याद रखना। इसका मतलब है कि आपका ऑथराइजेशन अलग है, इशूड अलग है। अब बात कर रहे हैं सब्सक्राइब, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया। तो पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया इसको दो भागों में डाल देते हैं। पहला, एक तो सब्सक्राइब करके फुल्ली पेड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, SUBSCRIBED, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, फुल्ली पेड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। और एक होगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, बट नॉट फुल्ली पेड। ओके, फुल्ली पेड, ये हो गया। तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, तो ये सब्सक्राइब्ड है और फुल्ली पेड है, ये सब्सक्राइब है बट नॉट फुल्ली पेड है। ओके, तो दो कैटेगरीज में आपका निकला, यानी कि सब्सक्राइब शेयर को मैंने दो कैटेगरीज में डाल दिया और यहां से हमारा निकलेगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए थोड़ा केस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, केस को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि मार्केट में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब शेयर को सब्सक्राइब करता है, ये तो ये कंडीशन है, मार्केट में जब शेयर को इशू कर दिया जाता है ना, और उस पर कंडीशन है कि आप पूरा पैसा एक बार में दे सकते हैं, तो कुछ लोग क्या करेंगे, शेयर को सब्सक्राइब करेंगे, पूरा पैसा ही दे देंगे विथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ में सारा पैसा एक बार में ही डाल दिए। पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऑप्शंस होता है कि एप्लीकेशन में कुछ पैसा दीजिए और कुछ पैसा आप तोड़ तोड़ के दीजिए। जब कंपनी आपसे मांगेगी, जिसे कि हम लोग कॉल्स कहते हैं, तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे करते हैं। तो क्या हो रहा है कि जो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, मतलब एप्लीकेशन के साथ ही सारा पैसा मिल गया आपको, सब्सक्राइब भी हो गया, फुल्ली पेड भी हो गया। या सपोज ऐसा समझिए कि आपने शेयर इशू किया और अपने 100 रुपए का शेयर को 25 करके मांगा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, एप्लीकेशन से स्टार्ट किया, फाइनल कॉल में 100 रुपए आपने रिसीव कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे आप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। लेकिन आपने शेयर इशू किया, सब्सक्राइब हुआ, 25 रुपए मिला, फर्स्ट कॉल आपने मांगा, मिल गया, अभी आपने सेकंड कॉल और फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, थर्ड कॉल और फाइनल कॉल आपने मांगा नहीं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड में थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा इस साइड में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या होता है। ये जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो एक एक करके निकालना पड़ेगा हमें, और चलिए चेक कर लेते हैं। सपोज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड है ये, तो कैसे करेंगे इसको, मान लीजिए कि आपने शेयर इशू किया, तो ये है सब्सक्राइब शेयर, ठीक है, सब्सक्राइब शेयर कितना है, तो सब्सक्राइब शेयर में इतना दिया हुआ है, तो सब्सक्राइब शेयर में इतना दिया हुआ, तो ये किसका है, इक्विटी शेयर का भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस भी हो सकता है,
एग्जाम्पल के लिए आप केवल इसमें से कोई एक ले लीजिए। सपोज आपने इक्विटी शेयर ही इश्यू किया और सपोज डैश नंबर ऑफ शेयर एट द रेट रुपीज डैश, है ना, डैश नंबर ऑफ शेयर। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 1000 शेयर एट द रेट रुपीज 1000 ईच, है ना, आपने इशू किया। तो जब इशू हुआ तो कोई भी शेयर आपका यहाँ पे आएगा। अब सोचिए इसमें से आपने इशू किया लेकिन इसमें से आपको पैसा मिला ही नहीं, तो नहीं मिला मतलब कॉल्स इन एरियर हो गया। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर आ गया। तो कॉल्स इन एरियर के बाद जो पैसा आपके पास बचा, ठीक है, तो यहां पे एक कैलकुलेशन आया, इस कॉल्स इन एरियर में आप चाहते हैं कि आप फॉरफिटेड कर ले, है ना, तो लेस कर दीजिए फॉरफिटेड, फॉरफिटेड शेयर लेस कर दीजिए। यानी कि आपने शेयर इशू किया, उसमें कॉल्स इन एरियर हो गया, आपने नोटिस दिया लेकिन टाइम पे पैसा नहीं दिया, तो आपने क्या किया, उसके शेयर को फॉरफिटेड कर लिया, माइनस कर दीजिए। तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा जो कि पेड अप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेड अप कैपिटल। आपने इशू किया और पेड अप हो गया। तो चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, इसलिए मैंने केवल शेयर लिखा है यहाँ पे। तो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, जब आप शेयर को इशू कर देते हैं तो इशू आपने इतना किया, उसमें से कॉल्स इन एरियर इतना हो गया। कॉल्स इन एरियर होने के बाद आपने नोटिस भी दिया प्रॉपर्ली, नोटिस देने के बाद जो है ना, आप फिर लेस कर रहे क्या, फॉरफिटेड शेयर, मतलब नोटिस देने के बाद भी वो आके पैसा नहीं दिया तो आप उसको फॉरफिटेड कर ले रहे हैं, मतलब पेड अप हो गया। तो अल्टीमेटली ये कैलकुलेशन हमारे पास निकल के आता है पेड अप का, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल हमारे पास यहाँ पे ये है, मतलब हमारे पास जो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल एक्चुअली ये है। पेड अप कैपिटल जो हमें निकला वो हम लिख लेंगे, ओके। फॉरफिटेड लेस करने के बाद, फॉरफिटेड लेस करने के बाद, डबल डबल लिखा गया ये, फॉरफिटेड लेस करने के बाद ये हमारा आ गया। तो किसी भी कंपनी का यदि बैलेंस शीट को देखे तो शेयर कैपिटल के अंदर में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होता है। जो ऑथराइज है वो मेंशन कर दीजिए, निकल जाएगा। यदि आपने इशू किया है तो इक्विटी शेयर इशू किया तो इक्विटी शेयर का डिटेल्स होगा, प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो प्रेफरेंस शेयर का डिटेल्स होगा, और आउटर कॉलम में डाल के आप वहां पे लिख दीजिए। तो आपका क्या निकल जाएगा, इशूड शेयर कैपिटल निकल जाएगा। और ये जो कैलकुलेशन है ये नीचे के लिए है ना, ये हेड मैंने बनाया, ठीक है। तो इस हेड में सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर में आपको दो हेड आपको दिखाना होगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ठीक है। इधर पे जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं ये 2 नंबर के लिए कर रहा हूं। किसके लिए? 2 नंबर के लिए। क्या है ये? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। क्योंकि यदि सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड के लिए कर रहा हूं तो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड में इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। दोनों जैसे जैसे इशू कर रहे हैं उसमें कॉल्स इन एरियर माइनस कीजिए, फॉरफिटेड माइनस कीजिए और पेड अप निकाल के आउटर कॉलम में डाल दीजिए। तो ये था एक छोटा सा बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। यदि कोई बैलेंस शीट बनाना होगा, कोई डिटेल्स यदि दे दे तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आपके बुक के फॉर्मेट में है, आप बुक के फॉर्मेट में जाइए, थोड़ा डिटेल्स को अच्छे से देखिए, है ना, और वहां से भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा जो भी मैंने समझाने की कोशिश किया, ये यदि आपको समझ में आ गया, वेल एंड गुड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।